हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला, लेकिन एक छोटी सी जानकारी देनी है। जानकारी ये है कि कई बार हम सभी महाबली हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करने के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, सबको मालूम है कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से गणेश जी का नाम लेना चाहिए, किस तरीके से प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हमारे पर कोई संकट है तो किस तरीके से 11 हनुमान चालीसा का, 51 हनुमान चालीसा का, 100 हनुमान चालीसा का या 108 हनुमान चालीसा का या 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन आज मुख्य बात यह है कि पूजा के दौरान महाबली हनुमान जी को प्रसाद किस तरीके से अर्पित करना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है और दो बातें मैं खास तौर पर बताऊंगा कि महाबली हनुमान जी को सबसे पहले आप तुलसा जी का पत्ता अर्पित करें, उस पर तुलसी की डंडी से और शहद लगाकर राम लिखें और वह हनुमान जी को मुख पर लगाकर उनके कंधे पर रख दें। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, जब आप हनुमान जी को जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा के दौरान आप एक पीपल का पत्ता लेंगे। पीपल का पत्ता लेने के बाद में उसे शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें और प्रतिदिन एक नए पत्ते पर आप श्री राम लिखें चंदन से और उस पर आप गुड़, चने या जो आप घर का जो भोग लगाते हैं भगवान को, वो उस पर रखकर महाबली हनुमान जी को समर्पित कीजिए और साथ में कहिए कि अब आप जिम लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हनुमान बाबा प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे खास और ज़रूरी बात यह है कि जब आप पीपल के पत्ते को लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको, देखिए, कई बार हम कहते हैं कि अगर कोई हमारे को प्रयोग करना है तो कोशिश कीजिए कि पत्ता तोड़ना ना पड़े। जो ज़मीन पर पत्ते पड़े हों आप उनको उठाकर शुद्ध करके इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब हम महाबली हनुमान जी को भोग लगा रहे हों तो वहाँ पर पीपल देवता जो हमारे वृक्ष हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनम्र प्रार्थना करें और उन पर कुछ प्रसाद उनको चढ़ा कर आएँ और कहें कि मैं इस निमित्त ये पीपल के पत्ते लेना चाह रहा हूँ और मेरे को ये पीपल के पत्ते तोड़ने की आज्ञा दें। कान पकड़ें और उसके बाद में उनके चरण छूकर उसके बाद में आप 11-21 जो पत्ते आप लेकर आना चाहते हैं लेकर आ जाइए। अगर संकल्प के दिनों में आप पीपल के पत्तों का इस तरीके से प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद में आप जो वो भोग लगाते हैं उन पत्तों को आपको इकट्ठे करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु श्री राम लिखा हुआ है। उनको आप इकट्ठे करते रहिए। अगर घर में कभी कोई यज्ञ होता है तो आप उनके अंदर जो है उनको डाल सकते हैं। अदरवाइज़ उनको ऐसे ही किसी कूड़े में ना फेंके या फिर किसी बहते हुए जल में आप उनको प्रवाहित करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो पूजा की चीज़ है जिस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है, जो महाबली हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, उनका अनादर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार हम उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उपाय करने के बाद में कई तमाम चीज़ों का हमारे को ये ख्याल ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि दिवाली के समय हम एक पान का पत्ता और उसके ऊपर एक जो है रुपया चिपका कर दीवार पर लगा देते हैं। ठीक है, कई घरों में आपने देखा होगा कि वो चिपका रहता है, उसके बाद में कई बार लोग कूड़ों में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जो पैसे को आप धन स्थान पर रखें और जब वह पत्ता स्वयं टूट जाए, स्पेशली नहीं हटाना है, जब वह स्वयं टूट जाए तो आप उसको प्रवाहित करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि ठीक है आपने गंदगी में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। ऐसा करने से देखा जाए आपकी पूजा खराब हो जाती है, उसका फल नहीं मिलता है। तो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इस निमित्त बनाई गई है कि महाबली हनुमान जी को आप इस तरीके से भोग लगा कर देखिए तो आप ये पाएंगे कि जो पूजा आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कई वर्षों से पूजा कर रहा हूँ लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं हो पा रहा कि आखिर हमारी त्रुटि कहाँ रह जा रही है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें ये शिकायत है। क्योंकि देखिए, कई बार ये होता है कि महाबली हनुमान जी भावों के भूखे हैं, लेकिन होता ये है कि कई बार हमारे को जब जो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कुछ ऐसे भाव होते हैं कि हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, कि वह ये देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर समस्या आ रही है तो आप कितना समस्याओं को ये समझा रहे हैं कि समस्या तुम उतनी बड़ी नहीं हो जितने शक्तिशाली मेरे महाबली हनुमान जी हैं। तो
आप कभी भी उम्मीद का दामन मत छूटिए, बस महाबली हनुमान जी को पकड़े रहिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन उनको प्रसाद इस तरीके से लगाइए, हो सकता है कि इस बात से महाबली हनुमान जी प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।